अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मेष राशि वालों के लिए 6 तारीख की ग्रह गणना समझ लें। सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन होकर आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बना रहा है वो थोड़ा सावधानी से चलने का दिन दिखाई देता है। देखिए मेष राशि वालों, इन दिनों आपकी 7.5 चल रही है, और शनि के साथ चंद्रमा जिस प्रकार से विराजमान होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद भी जगा रहा है और कहीं ना कहीं फंसाने के योग भी बना रहा है। इस वक्त बहुत संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि में कहीं ना कहीं कीर्ति योग भी बना हुआ है, इस वक्त गजकेसरी योग भी बनकर तैयार है, लेकिन बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ों में हाथ डालने से एक्सपेरिमेंट करने का दिन नहीं दिखाई देता। अपने अनुभव का लाभ लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि आदमी को लगता है कि मेरा दिन बिल्कुल ठीक है, मैं कहीं ना कहीं उम्मीद लगा काम कर लूँ। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है लाभ का, लेकिन जिस चीज़ में आप महारत रखते हैं उसी चीज़ में काम करने का प्रयास करना। अननेसेसरी की बेकार की उम्मीद धीरे धीरे होगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से धीरे धीरे मेहनत से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। एकदम कोई नई उम्मीद जगाकर आपको कोई ना कोई बात बताने का प्रयास करें तो उसमें एकदम हवा मत भर जाना। कई बार क्या होता है, अननेसेसरी की हवा कहीं ना कहीं वो बम फाड़ देती है, तो इसमें बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, शिव पर ध्यान करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का अवश्य स्तवन करें। भगवान शंकर पर हो सके तो भस्माभिषेक तेलाभिषेक करने से ये शनि की 7.5 से भी आपको बचने का रास्ता मिल जाएगा। अभी तो 7.5 शुरू हुई है, और अभी कहीं ना कहीं आपके लिए बार बार कुछ ना कुछ नए नए जाल आपके रचते हुए दिखाई देंगे, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण के चक्कर में ना फंसो। चीज़ों को इकट्ठा करना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक योग बन सकता है। इस वक्त ध्यान रखते हुए कार्य करें। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी लेकर आई है सप्तमी मंगलवार के दिन। ये बहुत सुंदर तिथि आपके लिए बनती दिखाई दे रही है, लेकिन बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने का योग बना रहा है। सूर्य के साथ बैठा हुआ ये बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत समझकर किस्मत जो है दिखाती देती कहीं ना कहीं आपके हाथ से छूट कर जा सकती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा किस्मत के भरोसे कार्य ना करने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखें, और अपने बाहुबल पर ज़्यादा विश्वास करने का प्रयास करें। किस्मत पे कई बार क्या होता है, हम आखिरी चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन इन दिनों आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं किस्मत थोड़ा सा वो जो है वो भाग्य कहीं ना कहीं धोखा देता दिखाई देगा। उस भाग्य को ठीक करने का रास्ता कैसे बनेगा वो भी आप समझ लीजिए। इस वक्त मंगलवार का अवसर है, कालाष्टमी के दिन मंगलवार पड़ रहा है। हनुमान जी की आराधना, देखिए सब कुछ साथ छोड़ जाते हैं। सब देवता आप इस संसार में आए और सब चले गए, भगवान भी चले गए, भगवान भी अपने साकेत धाम को लौट गए, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे तत्व हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा भक्तों के लिए, राम भक्तों के साथ रहकर भगवान का सुंदर स्तवन करूँगा और राम भक्तों की रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनाता रहूँगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ सुमिरन हुई वहाँ हनुमान जी अवश्य आ जाते हैं। तो इस दिन हनुमान जी की आराधना, मंगलवार का दिवस है, कालाष्टमी का योग है, और विशेष तौर पर हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें, यही सबसे श्रेष्ठ है। 7.5 का उपाय भी यही है। आप कहीं ना कहीं पता नहीं कौन कौन सी लाइन में लगकर कहाँ कहीं तेल चढ़ा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं ना कुछ धारण कर रहे हो। सबसे बढ़िया काम है घर बैठो आराम से हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करो।
वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में भी इस दिन कार्यक्रम रखा है, उसमें सम्मिलित हुई। हनुमान जी पर छोला भी चढ़ेगा, हनुमान जी पर कई प्रकार के यज्ञ भी होंगे, हनुमान जी के मंत्र का यज्ञ रहेगा, सवा मनी का भोग भी रहेगा। तो आप उसमें भाग लेकर अपने अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएं। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आई, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया 7.5 सब चलती रहती है, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नई उम्मीद जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त चीज़ों को आपको बड़ा जो है लालच में नहीं फंसना चाहिए। लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। इस वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है, दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, अपने बाहुबल पर विश्वास रखते हुए कार्य करना। जो अपनी सामर्थ्य में हो उतना ही कार्य करने का हम प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो सकती हैं। शाम आते आते एक नई उम्मीद के लिए ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, और आने वाले वो समय में आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में बुधवार के सुंदर अवसर पर ये ग्रहों का योग जो बन रहा है, उसको अनुकूल करने के लिए आप थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। बुधवार का दिन सब शुद्ध करने का दिन होता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त लोगों से मनमुटाव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अननेसेसरी लोगों से भिड़े ना, कई लोग ज़बरदस्ती आपसे भिड़ने का प्रयास कर सकते हैं। एक चुप 100 को हराए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ी अनुकूलता वाला रहेगा। इसलिए सबके साथ चलने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी वाले जल से स्नान करना आपके लिए बहुत शुद्ध है। इस दिन फिटकरी वाले जल से स्नान करना, भगवान विष्णु पर विशेष तौर पर तुलसी दल अर्पित करना, कुछ उपाय हैं, इनको अवश्य करेंगे तो आपके ग्रहों का अनिष्ट होने का योग जो है वो कहीं ना कहीं आप पर दूर होने के योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बना हुआ है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को आपको चाल को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह आपके विचार जो मन में ला रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अपने विचार को सबसे पहले ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूसरों की बात सुनने से पहले कान के कच्चे ना बने, अपने विचार को सबसे पहले तवज्जो देने का प्रयास करें।
पंचों की राय सरमाते पर नाला वहीं गिरना जहां आपका मन करे। इस वक्त अपने मन से चलना आपके लिए सबसे श्रेयकर रहेगा। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। दोपहर तक का समय बड़ा अनुकूल है। हो सके तो एक हल्दी का तिलक, हल्दी से स्नान अवश्य करने का प्रयास करना, बृहस्पति को ताकत देना, कल्याण होगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आशीर्वाद से मेवा देने के योग बनाने वाले हैं ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसलिए कोशिश ये करें, एरोगेंसी त्यागने का प्रयास करें। कई बार हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे योग बन जाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबको साथ लेकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। जितने विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करोगे, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, सोच में हम क्या सामने वाले का कई बार अपमान करने के योग बना देते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बन के बैठ जाता है। इस वक्त ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि लोग आपके प्रति मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या को दबा के बैठे हुए हैं। आप उन समय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में किसी को दबाने का, अपनी बात को कहीं ना कहीं ऊपर रखने का, अपने आप को ऊपर रखने का यदि प्रयास करोगे तो ये छोटा छोटा बचपना जो है ना, वो अननेसेसरी लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने का योग बना देगा। इसलिए समत्व रहते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें। भगवान की कृपा जिस पे मिल जाती है, भगवान का व्रत जिसको मिल जाता है, भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। वो भगवान की भक्ति व्रत से बढ़िया हो नहीं सकती है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र में एकादशी का व्रत हर भक्त को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ये तो योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के आने वाली एकादशी, जब चंद्रमा कभी धूप में जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी बादलों में चला जाता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करने का सुंदर अवसर है। और इस योगिनी एकादशी पर व्रत रखें, भगवान को प्रसन्न करें और चंद्रमा आपके अनुकूल होगा। उच्च का होकर कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने का सुंदर योग बनाएगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है। लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए
संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।